अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के वक्त से। मैं जा रही थी बाहर, तो मैंने कहा क्यों ना खूबसूरत मंजर आपके साथ शेयर किया जाए। कितना प्यारा सूरज लग रहा है, लेकिन सिर्फ ये गरूब के वक्त, क्योंकि जितनी गर्मी चल रही है उफ तौबा ही हुई पड़ी है, पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में। तो खैर जी, मैं यहाँ पे गई थी बेकरी से लेके आई थी कुछ चीज़ें, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये है बट और ये बहुत ही टेस्टी और उससे ज़्यादा इकनॉमिकली एक जो बंद आपको नज़र आता है, ये बटर ब्रेड है और ये 100 रुपीज़ की थी। और जो साथ उसके आपके साथ ट्विस्टर्स नज़र आए वो भी 120 समथिंग है, और उसमें 4 थे और बहुत ही मज़ेदार थे। तो ये पहले भी ट्राई किए थे तो मज़ीद दिल कर रहा था, और कुछ पुप्पो की तबीयत ठीक नहीं थी तो कहती मुझे ज़रा बेकरी ला दो। तो फिर मैंने कहा चले वो कज़न के साथ जाके आपको बेकरी ला देते हैं। और मौसम देखे, मौसम सूरज तो साथ साथ चमक रहा है। और आपको पता है कल यहाँ पे हल्की सी बारिश भी हुई, तूफ़ान भी आया, और तूफ़ान इतना तेज़ आया कि भाई जब घर पे आए ना तो तूफ़ान इस तरीके से बयान कर रहा था कि लोगों ने अपनी कार रोक ली, बाइक्स रोक ली, सब रुक गए थे। और उसकी पैंट इस तरीके से भरी थी मिट्टी से, जैसे कहते हैं ना कोई हाथ से उठा के मिट्टी ला के उसकी पैंट पे रख दियो, फेंकी नो रख दियो, इस किस्म का तूफ़ान आया हुआ था। तो खैर जी, ये थी थोड़ी मौसम की अपडेट। और साथ साथ फिर मैं सैंडविचेस भी रात को बनाएंगी। आज परफ्यूम दिखा रही है, कज़न ने गिफ्ट दी थी, तो मैं आपके साथ शेयर करती। इसका नाम मुझे नहीं आता है, ऐसे उसने लाके गिफ्ट करी थी कि ये लो तुम्हारे लिए मैं परफ्यूम लेके आया हूँ। और मैंने यूज़ भी करते अब एंड पे रह गई थी। और बड़ी प्यारी और बहुत हैंडी सी है, बैग में भी रख लें आप, जहाँ मर्जी रख लें, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। और किया काट के सेव कर दिया था। आधा किया अपने मिठियों को डाला, आधा किया जो है मैंने रैप कर दिया था कि ख़राब ना हो जाए। आपको पता है ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप रैप करके तो रख दो ठीक है, अगर रैप करके ना रखो तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। और हर चीज़ की अब वैल्यू पहले इतनी नहीं थी, अब मज़ीद वक्त के साथ साथ वैल्यू आ गई है, और आनी भी चाहिए। और इंसान को इन चीज़ों को सेव भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बादाम काट रही थी, और मैंने कहा कि चलो, कल सिस्टर कह रही थी कि तरबूज खाना है, तो इतने में ही गेट के बाहर चिंची वाला आ गया। तो मैंने कहा बाज़ार जाके भी तो मामा के साथ तरबूज लेके आने, या भाई लेके आएंगे, मामा लेके आएंगे, तो क्यों ना गेट के सामने से ही तरबूज ले लिया जाए। ऊपर से इतना लाल था, इतना मीठा था, मैं कहती हूँ कमाल हो गया। और बस कहते ना 5 रुपये ज़्यादा था, और यही हमने लेके भी तो आना ही था ना, तो तकरीबन 3 किलो वेट था और 5 रुपये थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने कहा चलो अभी इतने पे गुजारा करते हैं। तो फिर जब भाई का चक्कर लगेगा तो वो कहेंगे चलो भाई तुम भी वहाँ से ले आओ, या 2 से 3 डेज़ के बाद। और गर्मी इतनी ज़्यादा, और आपको पता है हीट स्ट्रोक चल रही है। जितना अपना हो सकता है उतना अपना आप सेव करें, जितना हो सकता है अपनी केयर रखें, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। मैं देखो ठंडी ठंडी चीज़ें कह रही हूँ, और इतने में ना आज मैं चाय पी रही थी नाश्ते में, तो मामा इतने में कहती हैं टीवी पे भी चल रहा था गरम गरम चीज़ें छोड़ दें, खुदा का वास्ता है गरम चीज़ें मत खाएं, चाय बिल्कुल ना पिए। वो मामा कहती मेरी ती नहीं सुधर सकती हो, चाय फिर भी पीन दी है। तो खैर आधा कप मैं चाय पी रही थी। मैं कहा मामा ज़रा ना एक्टिव इंसान हो जाता है, और तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो खैर जी, तरबूज ऊपर मिठियों को भी डाला। और तरबूज जो है हर चरिंद परिंद इंसानों के लिए, क्या परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि ठंडा है, तसीर ठंडी है, उसमें वाटर कंटेंट का बहुत ज़्यादा है। जैसे खीरा है उसी से भी भर के तरबूज है। आप तरबूज खा लो, पानी पी लो, तो पानी से ज़्यादा तरबूज खाना बेहतर है। हमारे लिए गर्मी है तो हमारे परिंदों के लिए उससे ज़्यादा गर्मी है। इनको पानी दिया, पहले तरबूज दिया कि तरबूज खा ले, फिर पानी दिया, भाई आप नहा लो, थोड़े खुश हो जाओ, गर्मी इतनी है। आप लोगों का भी हक है नहाने का, खुश होने का, ठंडे होने का। तरबूज तो खा लिया, मैदा तो ठंडा हो गया, हम भी ठंडे हो गए, एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करें, नहाएं, एंजॉय करें। तो आप बताएं आपकी गर्मियाँ कैसे चल रही हैं? उफ बहुत ही जहरीली गर्मियाँ चल रही हैं। जिसको कहते ना भी जिसकी तबीयत ख़राब है वो भी तबीयत उसकी ख़राब हो रही है। मेरा भाई बाहर से आया तो कहता है, और रात को उसका सर दर्द शुरू हो गया, तो कहता है समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने इतना कहा तुम्हें ना हीट का इशू हो गया, तुम्हें सर पे हीट पड़ गई, इस वजह से ना अभी को डेली बेस पे बाहर आता जाता है। लेकिन ये जो वेदर चल रहा है ना 23 मई तक, आगे तो खैर से जून स्टार्ट होना है, जून तो उसका भी जौबन होता है, आगे अल्लाह बेहतर करे। अक्सर पाकिस्तान में अब ऐसा चल रहा है कि जो वेदर होता है ना उसका ऑपोजिट वेदर थोड़ा बहुत चल रहा होता है। जैसे कि दिसंबर था तो किस तरीके से था,
आहिस्ता आहिस्ता करके किस किस्म की सर्दी, तो गर्मियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता करके किस किस्म की गर्मियाँ हुई। तो अल्लाह बेहतर जाने। पिछले साल जो हमारा जून था ना, इतना ज़बरदस्त गुजरा था हमारे एरिए का वेदर। बारिश होती रही थी, अभी कि बरसात में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, एक हद बारिश हुई थी, जबकि हम अकॉर्डिंग टू न्यूज़, अकॉर्डिंग टू वेदर इतनी इर्द गिर्द बारिशें हो रही थी, लेकिन हमारे एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक बारिश हुई थी मानसून में। जबकि जो जून का मौसम था, इतनी बारिश हुई थी कि हमारे गेट के अंदर तक अच्छा खासा पानी आ गया। तो खैर, मौसमों का हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन ये कि आपके बस में ये कि हर मौसम में अपना लाजमी ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप कहते हैं ना 7 दिन या 2 हफ्ते 1 महीना पीछे चले जाती है, आपकी हेल्थ पीछे चली जाती है। लेकिन आपको तो लगता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन असरात ज़रूर रखते हैं, और जब वेदर की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो मज़ीद वो अपने असरात रखते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे अभी जो काम चल रहा था वो काम ये चल रहा था, जैसे शाम हुई तकरीबन 6 बजे का वक्त था, तो मामा कहती कि मैंने अपने जितने वेडिंग ड्रेसेस हैं ना, जो शादियों पे पहनने वाले कपड़े हैं, गर्मी भी जोबन पे है, तकरीबन 1 घंटे में सूख जाएंगे, तो बस मैंने ना ये काम लाजमी करना है, क्योंकि इनमें लाइट सी स्मेल होती है। आप परफ्यूम लगा लो, परफ्यूम की स्मेल्स होती हैं, फिर परफ्यूम की स्मेल ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन जो आपकी बॉडी अडोर होता है ना, वो लाजमी बीच में इंटरफेयर करता है, और फिर ये होता है कि बॉडी अडोर की वजह से आपका कपड़ा भी ख़राब होता है, कपड़े ख़राब होने के साथ साथ आपका कलर भी ख़राब होता है ड्रेस का। तो क्यों ना मामा कहती से मैं एक बार वॉश कर लेती। अभी के जितने कपड़े ना एक बार धुले हुए थे, लेकिन मामा ने फिर शादियों पे आई गई तो सिस्टम चला है, तो 1 साल बाद मामा लाजमी ये काम करती हैं, तो वो सारे कपड़े धो रहे थे और बहुत एहतियात से। और ये दुपट्टों के कलर्स देखे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और आजकल ये कलर इन भी हैं और बहुत ट्रेंडी कलर्स हैं सारे, चाहे आप लॉन में बनाओ, चाहे आप फैंसी कपड़े में बनाओ, चाहे आप किसी भी स्टफ़ में ये ना कलर्स लेके आओ, बहुत प्यारे लगते हैं। और मामा ने अपना सूट धोया, ये माशाल्लाह कह लो ना, जब से सिला तकरीबन ये दूसरी बार मामा ने धोया, और इतना ज़्यादा कलर उतरा, इतना ज़्यादा। ऊपर से आपको पता है ये बहुत ट्रेंडी फैशन है, मुकेश और वेलवेट ये वो, और उस पर से मुकेश भी इतनी ज़्यादा उतरी। मामा के तो दिल पे कहते ना जैसे हाथ फिरने लग गया था। और ये कह लो कि आज से 5 साल पुराना सूट है, और तब ये 9000 का लिया था, ठीक है। और जैसे मुकेश होती, मामा कहती हाय हाय मेरा सूट था, बेड़ा घर की हो गया, हम पान दे काबिल नहीं रह रहा। फिर भी मामा कहती चलो हल्के हल्के हाथ से धो रही थी, इतना ज़्यादा नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती है आपको पसंद आई हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल और गर्मी से रखिए खुद को दूर। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।